जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते हुए मुझे बोलने में कुछ अटक जाए तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सारे संगत को जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उसको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक हफ्ता पहले मेरी मम्मी के घर गए थे। उधर सूरज भगवान की पूजा थी रविवार को, तो मैं शुक्रवार को मेरी मम्मी के घर गया। तो मेरा इतने दिन से 1.5 महीना से पीरियड नहीं हुआ, पर उस दिन ही मेरी पीरियड्स हो गया। तो मैंने गुरुजी को इससे पहले बार बार बोलते थे कि बाबा मैं ये पूजा करूँगी, मेरा पीरियड्स 2-4 दिन बाद होना चाहिए, पर उसी दिन मेरा पीरियड्स हो गया। तो मैं सोच रही थी कि मैं पूजा करूँगी, तो मेरे जो गुरु माँ है वो बोला कुछ नहीं होगा, आप कर सकते हो। मेरे मम्मी मेरी दीदी सब ने बोला कि गुरुजी ने ही तो शिव पुराण पढ़ाया। एक आंटी जी को मासिक धर्म हो गया था, तो गुरुजी ने उसे शिव पुराण पढ़ाया, कुछ नहीं होता है गुरुजी ने बोला। तो इसीलिए मैं गुरुजी को ऊपर भरोसा करके मैं ये पूजा आरंभ करा। तो गुरुजी ने मेरा साथ थे। मैं हर वक्त गुरुजी को डाक रहे थे कि बाबा आप मेरे साथ रहना, क्योंकि 2 दिन उपवास रहना पड़ता है। रात को थोड़ा सा खीर खाना पर खीर देती है, और 2 दिन ऐसे ही रहना होता है, घूमना होता है सारे गांव भगवान के द्वार पर। तो गुरुजी ने मेरे साथ थे, सबके साथ थे, सभी ने अच्छे से इस पूजा को कर पाया। तो मैं बोला बाबा मैं डर रहे थे कि कुछ ना हो जाए, भगवान रुष्ट ना हो जाए, पर कुछ नहीं हुआ। बाबा साक्षात थे। मुझे अच्छे से सत्संग पूजा कराया। उसके बाद मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैं जब पूजा करके घर आ रहे थे तो वो था 21 जनवरी को। तो मैं जब स्टेशन में गया, मेरा ट्रेन 4:30 पे थे। तो उसी वक्त दूसरा ट्रेन आया, मैं ख्याल नहीं किया और उस दूसरे ट्रेन में उठ पड़ी। मेरा ट्रेन पीछे थे, मैं ख्याल नहीं किया, और मैं कुछ देर जाते ही मेरा मन में कुछ डर सा लग रहा था कि मैं कौन से ट्रेन में है। ऐसे तो इससे तो फर्स्ट क्लास लग रहे हैं, तो मेरा मन उदास उदास लग रहे थे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहे थे। गुरुजी ने मुझे संकेत दे दिया कि तुम गलत ट्रेन में है हो। तो कुछ आंटी जी ने बात कर रहे थे कि ये वो लोग डालखोला किशनगंज जाएगा। तो मैं सोच रही थी मेरी जो ट्रेन है वो तो किशनगंज नहीं जाते हैं, तो ये लोग ऐसे क्यों बात करती है। उसी वक्त मैं 2 लड़के को पूछा कि भैया ये कौन सी ट्रेन है। तो एक आंटी ने बोला ये हल्दीबाड़ी ट्रेन है। मेरा माथा घूम गया, अब क्या होगा। मैं तो घबरा गया। मैं बोल रही थी ट्रेन में कि मैं अब क्या करूँ, कहाँ उतरूँ। तो सब ने बोला कि ये ट्रेन एकदम से किशनगंज में रुकेगा, और मैं कभी भी किशनगंज नहीं गया। इतना उम्र हो गया 50-49 8:40 प्लस हो गया मेरा उम्र, पर मैं नहीं गया। कैसे आऊँगी उधर से। तो कुछ आंटी लोग थे और कुछ अंकल लोग, उन्होंने मुझे सांत्वना दिया कि कुछ नहीं होगा, आप उधर उतर जाना और पब्लिक बस स्टैंड में जाके
बाँस पकड़ लेना। तो मैं वही किया, उधर उतरा और गुरुजी को डाक रहे थे, बोल रहे थे, बाबा आप मुझे कहाँ लेके आया, आप मुझे घर ले चलो बाबा, मैं कहाँ जाऊँ बाबा। मैं मंत्र जाप करते जा रहे थे। फिर मैं ट्रेन से उतरा, तब शाम को 6 बज रहे थे। उतरा, उसके बाद मैं ओवर ब्रिज पार करके इधर आया और आदमी लोग को बोला, टोटो में आया तो बोला कि मैं पब्लिक बस स्टैंड में जाऊंगी। उधर जाके थोड़ा सा 10 मिनट रुका, गाड़ी नहीं है। मैं बोल रही थी, बाबा डायरेक्ट मुझे कलियागंज का गाड़ी पकड़ दो बाबा, क्योंकि मैं आधा रास्ता में कहाँ उतरूँ और कहाँ जाऊँ बाबा, मुझे अच्छे से घर पर पहुँचा दो। और मेरे पति को फ़ोन किया तो वो मुझे रास्ता नहीं दिखा के मुझे गाली दे रहे थे। मैं और भी घबरा गई। मेरी बेटी बार बार फ़ोन कर रहे थे, मेरे मम्मी सभी ने मुझे फ़ोन कर रहे थे कि बोल रहे थे ऐसे ऐसे करके आना। तो मैं गुरुजी को बोल रहे थे, बाबा आप सुनो बाबा, मेरे साथ रहना। और एक स्वरूप बाबा की, मैं जब भी बाहर जाती हूँ बाबा की स्वरूप लेके ही जाती हूँ। तो मेरे मम्मी भी उधर रो रही थी और बोल रहे थे, मेरे मम्मी दीदी सभी ने, कि मेरे बेटी को अच्छे से घर पहुँचा दो। तो गुरुजी ने सुना। 10-15 मिनट बाद ही एक बास आया और उस बास को जब पूछा तो बोला कि डायरेक्ट कलियागंज जाएंगे। मैं समझ गया बाबा ने मेरे लिए बास भेजा है। इतना भीड़, आदमी लोग उठ नहीं पाते हैं। मैं ठेल ठुल के उठ गया कि मुझे जाना है। एक आदमी था, वो मेरे बैग पकड़ लिया, बोला इधर रखो। वो आदमी अच्छे थे और मैं उधर बैठ गया। और कुछ देर जाते ही मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करके उधर एक सीट दिया, मैं बैठा और सबको फ़ोन किया कि मैं अच्छे से घर आ रही हूँ। तो बाबा मुझे ठीक टाइम में 9:30 पे मैं घर आ गई। गुरुजी आप नहीं होते तो ना जाने मैं कहाँ चली जाती बाबा, आप है ना मेरे साथ है बाबा, आप इसी तरह मेरे साथ रहना बाबा। जय गुरुजी बाबा, जय गुरुजी। आप हर वक्त मेरे साथ हैं, रहेंगे और रहते हैं बाबा। इसके लिए आपको हजार हजार कोटि कोटि मिलियंस कोटि आपको धन्यवाद बाबा। आपने मुझे अच्छे से घर में लाया है बाबा। इसी के साथ मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की धी, गुरुपा की जल्ली पल्ली पगली और गुरुपा से लड़ने वाली। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप मेरे पाँव और मैं आपकी बेटी हूँ, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। तो संगत जी आपको जय गुरु जी, सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। और गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपका आनंदम अनंतम 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 शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मेरे कष्ट काटने में आप मुझे मदद करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कल्याण कब करके जाते हो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हम भूल जाते हैं कि हमें गुरुपा ने क्या दिया है। हम जब गुरुपा हमारे से जुड़ते हैं तब हमारे कर्म स्टॉप हो जाते हैं, तब हमारी बीमारियां स्टॉप हो जाती हैं। मैं संगत जी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज मेरा सत्संग है, खास सुनवा रही हूँ। मैंने कल सत्संग सुना था, उसके हिसाब से पता नहीं मेरे माइंड में आ रहा है या गुरुपा बुलवाना चाहते हैं। सभी संगत परिवार में एक न एक क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ, कि हम सब कुछ कर रहे हैं पर हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। जाहिर है सबके मन में होता ही है, मेरे भी मन में था। पर आपने कभी महसूस किया है कि जब से गुरुपा आया है, किसी का 1 साल हो गया, किसी के 4 महीने हो गए, किसी के 1 महीने में ही अच्छा हो गया,
तो वो जब आते हैं, अब किसी के घर में समझो बीमारी है, तो वो बीमारी वहाँ से स्टॉप हो जाती है, वो कर्म वहाँ से स्टॉप हो जाते हैं। अब वो कर्म काटने हैं और वो बीमारी, तो टाइम तो लगेगा ना संगत जी। अगर हम दवा खाने जाएंगे तो एकदम तो डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आज क्या ठीक हो जाएगा, प्रोसेस होती है। जैसे दवाई देगा, रिपोर्ट निकालेगा, रिपोर्ट के बाद क्या आएगा उस हिसाब से फिर मेडिसिन देगा, फिर उस हिसाब से 1 महीना 2 महीना कोर्स चलेगा ना। तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं बोलते कि मेरे को आज ही ठीक कर दो। हमारे गुरुपा तो करते हैं, पर हमारे कर्म देख के हमें वो ब्लेस करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा प्यार इतना बेतना होता है गुरुपा के प्रति कि वो हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए तो जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि आपको लगता है कि गुरुपा भगवान है। हाँ है, मानती हूँ मैं, दिखाई नहीं देते पर हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती? होती है संगत जी, होती है तकलीफ। क्योंकि अगर कर्म कोई भी ले सकता है ना, तो वो है मेरी गुरुपा। बाकी इस जीवन में ना कोई गुरुपा से बड़ा है ना कोई, इसीलिए वो कर्म लेते हैं। आपका दुख नहीं देख सकते, क्योंकि वो अपने बच्चों का दुख कैसे देख सकते। और हम लग जाते हैं उनको दोष देने के लिए कि गुरुपा आपने क्यों ऐसे किया। मैं भी बोलती हूँ गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। कभी कभी मैं भी डिप्रेस हो जाती हूँ, क्योंकि बीमारी से वजह से मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। वो निकालते हैं, हमारे कष्ट निकालते, तो हमें तकलीफ होएगी। कुछ भी आप करोगे थोड़ी ना थोड़ी तो तकलीफ होगी, पर आज तकलीफ हो जाएगी, कल नहीं होगी ना, ये सोचो। तो जो गुरुपा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। जो हमें वो समझाना चाहते हैं कि गुरु से गुरु को मान, और मांगना नहीं है, मानना है। क्यों ये बोला गया है? क्योंकि गुरुपा को सब पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत। बराबर कि नहीं संगत जी? चूक भूल क्षमा करना। और गुरुपा आपका आनंदम आनंदम शुक्राना। गुरुपा आप दर्शन दे रहे हो मुझे, अपनी प्रेजेंट फील कर रहे हो कि तू डर मत, तेरे साथ तेरे पा है और हमेशा रहेंगे जीवन भर। और मेरे गुरुपा तो मेरे आसपास ही होते, अंग संग ही है। मुझे फ्रेगनेंस आती है उनकी, जय गुरु जी बोलती हूँ। बोलिए, अगर आपको फ्रेगनेंस आती है तो मेरे गुरुपा आते हैं, दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अंदर उनको देखने की क्षमता नहीं है। इसीलिए भगवान को देखने की कोशिश मत कीजिए, मन के भाव से देखिए, अंतर आत्मा की भावना से देखिए। संगत जी, ये जो है ना सब कुछ होता है ना हमारे जीवन में, ये सब कर्म का लेखा जोखा होता है। आज संगत जी मैं एक छोटी सा सत्संग सुनाऊंगी आपको। एक्चुअली 3 अंकल होते हैं, तो एक अंकल बहुत अमीर होते, एक थोड़ा अमीर भी होते, थोड़ा गरीब भी होते, और एक बिल्कुल भी गरीब होते। तो गुरु साहिब जी को बोलते हैं कि भाई गुरुपा या भगवान, आपने पहले इंसान को तो बहुत पैसे दिए, और दूसरे इंसान को पैसे भी दिए और दुख भी दिया, और तीसरे इंसान को तो बिल्कुल दुख दिए थे। तो फिर मेरे गुरु साहिब जी कहते हैं, गुरुपा कहते हैं कि पहले जो इंसान था, पहले जो मनुष्य अवतार, जो हम मनुष्य हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस जन्म में ऐश करा, सुख संपत्ति धन दौलत से ऐश करा, और मेरे जो कर्म है मैं अगले जन्म में काटूंगा। तो ठीक है। फिर दूसरे जो होते हैं वो बोलते हैं मैं एकदम से तो दुख कैसे काटूंगा, इसीलिए थोड़ा दुख भी दो और थोड़े पैसे भी दो, यानी सुख और दुख। और वो बोलते हैं मैं अगले जन्म में काट सकूंगा। और तीसरे जो इंसान होते हैं ना संगत जी, तीसरे जो अंकल होते, सॉरी गुरुपा, वो बोलते हैं मुझे धरती पे आना ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट मोक्ष, यानी मुझे जन्म नहीं लेना है। तो उसके लिए तो फिर कर्म दे देते कि फिर तो दुखी रहे, सब कर्म चुका दे और जा मोक्ष में। तो देखा संगत जी, ऐसा होता है। हम जब सोल बन के आते हैं ना, तो हम ये भगवान से बोल के आते, और हम आके सब चमक चमक देख के मोह माया में लग जाते और सब कुछ भूल जाते हैं कि भगवान हमें क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है। क्योंकि हमें
जन्म मिला है तो किसी ना किसी उपदेश से मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। किसी ना किसी काम से मिला है, किसी ना किसी के रिश्ते को संभालने के मिला है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा, ये सब कुछ मुझे समझाने के लिए मैं तो कौन होती हूँ? मैं तो कोई हो ही नहीं ना। मैं तो बस एक छोटी सी संगत हूँ जो गुरुपा के वचन अनुसार चलती है और गुरुपा को पूछती है और डायरेक्ट कनेक्शन करती है और गुरुपा उसे जवाब देते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, अगर आपको समझ गए होगे तो अनंतम शुक्राना। और आप हमेशा शुक्राना कीजिए और सिमरन कीजिए। सिमरन और शुक्राने में बहुत ताकत है संगत जी। आपके जितने भी खराब से खराब कर्म होंगे, खराब से खराब कष्ट होंगे, वो टल जाएंगे गुरुपा के हिसाब से। तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और ब्लेसिंग गुरुपा ने दी है मुझे चौथ रूप में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ तो गुरुपा बोलते तुझे बैठे बैठे ब्लेसिंग मिलती, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अंतर मन से, अंतर भावना से, आत्मा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आप भी गुरुपा का शुक्राना करते रहिए, करते रहिए। गुरुपा, मुझसे चुक भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर मैंने कुछ शुक्राना बोलते समय कुछ भी ऐसा बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ और मैं दिल से गुरुपा से अरदास करती हूँ कि सबके ब्लेसिंग दो, सबकी संगत परिवार के, इवन जो संगत बनी नहीं है उनके पास भी आपका साया या आपके चरणों कमल में उनको रखना। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है, गुरुजी उनके ऊपर असीम कृपा बनाए रखें। और जो आंटी मेरा सत्संग सुन रही है, गुरुजी उनके ऊपर भी असीम कृपा बनाए रखें। गुरुजी का आ रहा था मैसेज कि जल्दी से शुक्राना सत्संग कर, तभी आज मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। तो मेरे मन में बार बार आवाज़ आ रही थी कि शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, अभी करती हूँ, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी ही करना है। मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मेरी लाइफ बहुत ब्लेस की है। मतलब मेरे को हर बार मरने से बहुत बार बचाया गुरुजी ने, बहुत बहुत बार बचाया। मेरे पेट में बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं लीवर बढ़ गया, मेरे से कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से ठीक हो रही हूँ। मेरा पेट अब अंदर को जा रहा है और ये सब मारण क्रिया और जादू टोने की वजह से हो रहा है। गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि टेलीपैथी के द्वारा कि तेरे शरीर में गांठें बन रही हैं और तेरा लीवर भी जो है बढ़ता जा रहा है और इंडाइजेशन हो रहा है। क्योंकि ये लोग भाई जो मारण क्रिया करने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, वो डेली मारण क्रिया कर रहे हैं ताकि तू मर जाए। लेकिन मैं तुझे लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे भाई के ऊपर भी जो है इन लोगों ने मारने की कोशिश की, मारन किया कि मैं वो कुछ दिन पहले ही जो है गुरुजी ने जो है मेरे भाई को सर पे इतनी तेज चोट लगी दरवाजे से गुरुजी ने बड़ा कष्ट जो है मेरे भाई, छोटे भाई का काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने मतलब मेरे भाई जो है छोटा है, वो थोड़ा मतलब हमारे घर के लिए कर रहा है तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा बड़ा भाई तो कुछ कर नहीं पाता, उसका तो आधे से ज़्यादा टाइम ऑफिस में ही और अपने घर को अपने में ही परेशान रहता है। वो घर को कुछ नहीं, और छोटा भाई जो है पूरे घर को संभाल रखा है। तो लोग उसको भी क्या कहते हैं मारन क्रिया कर रहे हैं। और मेरे भाई के सब इतनी तेज चोट लगी बेचारे को, लेकिन गुरुजी ने बचा लिया उसको, छोटे में ही कष्ट करते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने। मेरा पेट भी अब लगभग ठीक हो रहा है। पहले तो मुझसे बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जा रहा था, कुछ खा ही नहीं पा रही थी मैं। और मतलब ये 3 महीने से मेरा पेट बहुत ज़्यादा भारी हो रखा था। मैं बिना बात के मोटी हो गई थी, जबकि मैं ना तेल खाती हूँ, ना घी खाती हूँ, ना ही मैं इतनी बाहर की चीज़ें खाती हूँ। मैं खाती हूँ बाहर की चीज़ें पर इतनी नहीं।
और उसकी वजह से मतलब और गुरुजी के मैसेज आए थे कि तेरे ऊपर बहुत बुरी नज़र लगी है, बहुत बुरी नज़र लग रही है, मैं तेरी नज़र उतार रहा हूँ, तेरी नज़र काट दी है मैंने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे पापा की लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना। मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस किया, मेरी मम्मी पहले से ज़्यादा ठीक हो गई है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और जब से गुरुजी आए हैं मैं स्पिरिचुअल होते जा रही हूँ। मेरे को रोज़ नए संदेश मिलते रहते हैं गुरुजी के, और गुरुजी ने कहा कि सबकी तरफ से जो है मैंने पूरे परिवार को जो है लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे दादाजी की लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी भाभी की लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी भाभी के पेट में जो बच्चा है उसकी लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बड़े भाई की लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा की लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक गुरुजी को ये भी कहना है कि गुरुजी जिस लड़के से मैं लाइक करती हूँ, आज वो लड़का मुझे बाहर मिला, मैं चाय पीने जाई थी तो उसने मुझे 2 साल बाद कहा कि जब पियोगी चाय मेरे साथ, मतलब मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा कि जब हम अपनी वैल्यू करने लग जाते हैं तब दुनिया भी हमारी वैल्यू करती है। और मतलब आज तक मैंने इसके बीच में 2 सालों से बात नहीं हुई, लेकिन 1 महीने से हम दोनों में थोड़ी थोड़ी बात हो जाती है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसने मुझसे कहा कि मैं 1 साल के बाद चला जाऊँगा, मैं 1 साल तक के लिए हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरा दिल्ली में यहाँ का रहने का टाइम पूरा हो गया। लेकिन अब मैं क्या कैसे कहूँ अपनी भावनाएं, तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन उसने मुझे चाय के लिए कहा, मुझसे मेरे साथ बैठ के मेरे साथ चाय पी। तो मैंने कहा एक वक्त था जब मैं इसके साथ चाय पीना चाहती थी, इसके साथ घूमना चाहती थी, पर मुझे वो मौका नहीं मिला। और आज गुरुजी ने गुस्से ही मेरे को उससे अचानक मिलवा दिया, और उसने मुझसे कहा कि मैं सच चाय पीना चाहता हूँ। और हम में ज़्यादा बात नहीं हुई फिर भी, लेकिन मैं तो शेष मतलब मेरी अदा से तो गुरुजी जानते हैं कि वो पूरी कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हम दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी जो है उसने फंसा रखा है, उसको पता नहीं किस चीज़ में फंसा रखा है। मेरी गुरुजी से अरदास है कि जो थर्ड पार्टी कोई जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ है, जहाँ भी वो फंसा हुआ है उसको वहाँ से रिलीज़ कर दीजिए गुरुजी। और मीरा को हम दोनों एक साथ आए, आज हम दोनों ने बातें की, उसके लिए थोड़ी बहुत ही बातें हुई, लेकिन उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज आता रहता है टेलीपैथी के द्वारा कि तुम दोनों को मैंने ही छोड़ा है, और ये तुम दोनों के मैं कर्म कटवा रहा हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और अब हमारे घर में काम हो रहे हैं, धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साहेब। गुरुजी के मैसेज आए कि जो जल प्रसाद भी, तो अभी फिर से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, नहीं तो मैं पानी में ही मंत्र जाप करके पी लेती हूँ। मैं उसके मैं 7 बार पानी को देख के उसमें मंत्र गुरुजी का पढ़ के मैं पानी पी लेती हूँ। उसके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि 40 दिन तक क्या कहते हैं वो सुखमणि पाठ सुनो, सुखमणि का जो है पाठ करते सारे कर्म कट जाएंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या करूँ मैं, ये जो है ना जॉब वाली लाइफ है, उसमें आधे से ज़्यादा टाइम तो नौकरी और आने जाने में ही निकल जाता है। मैं चाहती तो बहुत कुछ हूँ, कभी कभी लगता है कि एक दिन ही बैठ के सारे सत्संग सुन लूँ। कभी कभी मैं सत्संग सुनते सुनते इतनी बोर हो जाती हूँ कि खुद ही गुस्सा हो गए कि ये भी सत्संग वो भी सत्संग। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी हैं तभी सब कुछ हो रहा है। फिर गुरुजी पे विश्वास बन जाता है, बीच में टूट भी जाता है मेरा जब ऐसा चिड़चिड़ होने लगती है। बीच में जब मेरा शरीर जवाब देने लगता है तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होने लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने इतने सारे सत्संग सुन लिए और अभी तक मेरे कष्ट नहीं
कट रहे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि मैं तो तेरे कष्ट काट दे रहा हूँ, पर ब्लैक मैजिक करने वाले रुक ही नहीं रहे। तो गुरु जी से ये अरदास है कि इन ब्लैक मैजिक वाले जो अब मेरे पास कर रहे हैं, वो जितना भी आज तक उन्होंने मेरे और मेरे परिवार पे जो क्रियाएं की हैं मारन के, वो सब अब उन्हीं के पास लौट कर चला जाए। उनको भी अब सबक सिखाया जाए। मेरे हमारे दुश्मनों ने भी गुरु जी की फोटो लगा रखी है और मंत्र जाप ये सब चलाते रहते हैं, लेकिन भगवान तो सबके ही होते हैं। लेकिन भगवान जी को भी पता है कि कौन अच्छे कर्म कर रहा है, कौन बुरे कर्म कर रहा है। शिव जी को तो रावण भी मानते थे और हम भी मानते थे, पर धर्म की ही वजह यही मैं अपने मन को दिलासा देती हूँ कि एक दिन हमारी ही विजय होगी। जय गुरु जी। आज मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत सत्संग से सुनवाए, पेट दर्द के, गांठों के, और अभी भी सुनवा ही जा रहे हैं गुरु जी। तो उसके लिए जो है ना, तो शुक्राना गुरु जी। और मेरी मम्मी कह रही जो तू बार बार बीमार हो रही है ना, ये तेरे कर्म ही कट रहे। तो कभी कभी मुझे लगता है कि चलो मैं बीमार हो रही हूँ तो शायद मेरे पिछले जन्म के कर्म है कट रहे। वैसे मैंने जीवन में किसी का भी दिल दुखाया हो गुरु जी, किसी का भी बुरा भला कहा हो, किसी को भी पिछले जन्म में कहा, तो उसके लिए मैं आज सबके सामने क्षमा मांगती हूँ। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, उसके लिए मैं मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। मैंने तन मन वचन से जो भी कोई गलती की है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। और जो आंटियाँ मेरा सत्संग सुना रही हैं, जो मेरी आंटी जीवन में, उनकी भी खुशियाँ भर दीजिए, उनकी भी झोलियाँ भर दीजिए। जो भी सत्संग साथी हैं जो इतने अरदास से, इतने धक्के खा के गुरु जी से आज जुड़े हैं, तो गुरु जी उनके ऊपर असीम कृपा बनाए रखें, उनकी झोलियाँ भरे। आंटी बहुत ही अच्छी सेवा दे रही है कि वो सबके जो निस्वार्थ भाव से सत्संग शेयर कर रहे हैं, वो मेरे हर सत्संग शेयर कर देती हैं और बहुत ही कम समय में शेयर कर देती हैं। मेरे को तो जब टाइम मिलता है, जब मेरे को अंदर से आवाज़ आने लगती है कि नहीं 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 आप सत्संग शेयर करना है, मैं सोचती तो 2-4 दिन पहले से होगी सत्संग शेयर करना है, लेकिन जब एकदम से ऐसा हो जाता है कि एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं सत्संग शेयर करना है, नहीं सत्संग शेयर करना है, गुरु जी ने कहा है आज तो करना ही करना, फिर उस टाइम चाहे कुछ भी हो मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव तेज सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।